हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का ये तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग का तीसरा चैप्टर का ये पहला ही वीडियो बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है यूनिट 1 का, और ये हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट देखने वाले हैं कि वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये होते क्या है। इनके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विद्युत रसायन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है कि रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा परस्पर अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है। यानी जब हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह क्रिया जो होता है वैद्युत रसायन के नाम से जाना जाता है। वैद्युत रसायन जो होता है ये विद्युत ऊर्जा यानी इसकी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि विद्युत और रसायन यानी ऊर्जा विद्युत और यानी इलेक्ट्रिक और रसायन यानी केमिस्ट्री, इन दोनों को मेल से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उनके बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसी को हम वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। वैद्युत रसायन जब हम पढ़ेंगे, देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि केवल वैद्युत रसायन सेल क्या होते हैं, गैल्वेनी सेल, वोल्टेज सेल, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम लोगों को केवल सेल के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, तो लिखा गया है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता हो तो उसी को हम वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जहां से विद्युत का उत्सर्जन होता है। यानी इस क्रिया को करने के लिए हम लोग एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। जब डालने के बाद उसमें एक NaCl का घोल डाल देते हैं और घोल डालने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड को तार की सहायता से हम अपने जीभ पर सटाते हैं। जब जीभ पर सटाते हैं तो उनमें से कुछ आवेश का गमन का प्रवाह जो होता है हम लोगों को जीभ पर एहसास होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वैद्युत रासायनिक सेल होता है। वैद्युत रासायनिक सेल कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यानी रासायनिक क्रिया होता है जिसके चलते विद्युत उत्पन्न होता है। यह क्रिया जो होता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कि दो कैथोड लिया और इनमें हमने NaCl का जलीय विलयन भर दिया। NaCl का जलीय विलयन भर दिया। ये विलयन से यहाँ से मान लीजिए ये माइनस है और ये प्लस है। ये आप तो जानते हैं माइनस प्लस ये क्यों होता है, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। इसके बारे में हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे डिटेल्स से कि ये क्या होते हैं, ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि दो धातु का आपको इलेक्ट्रॉन लेना है, इनको NaCl के जलीय विलयन में डाल लेना है। और जब डालते हैं ना तो Na जो होता है और Cl जो होता है, ये NaCl के विलयन में जब हम इनको डालते हैं, डालने के बाद इन दोनों रडों को हम लोग तार के सहायता से, यहाँ बैटरी लिखा गया है मतलब हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये रियल में आ जा रहा है कि जब हम इनको अपने जीभ पर सटाते हैं, यहाँ पे बैटरी न लगाकर ऐसे ही हम जीभ पर सटाते, यहाँ से कुछ आवेशों का जो उत्सर्जन होता है उसको हम जीभ एहसास करता है, मतलब बहुत कम ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ठीक है। रासायनिक क्रिया के द्वारा हमारा वहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी को हम वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि डैनियल सेल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही बहुत सारे सेल देखे होंगे जिनमें रासायनिक क्रिया के दौरान वहाँ से आपका बिजली उत्पन्न होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो टॉर्च की बैटरी होता है जिसे हम पेंसिल बैटरी से जानते हैं, उनमें कुछ रासायनिक पदार्थ भरा जाता है जो क्रिया करके हमें ऊर्जा देता है, और वही ऊर्जा जो होता है विद्युत के रूप हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे आप घरों में जो का उपयोग लाइट का उपयोग छोटा सा इसको में बैठ जाता है, वो भी जो उनके अंदर हम लोग रासायनिक से विद्युत उत्पन्न होता है और लाइट चलता है, ठीक है। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वैद्युत सेल किसते हैं, दो तरह होते हैं। पढ़ लिया वैद्युत रसायन और दूसरा होता है वैद्युत। तो लिखा है कि वे सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता हो तो उसे हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी वैसा सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा देता हो। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब हुआ कि हम विद्युत प्रवाह तो क्रिया होता है, जब हम प्रवाह तो रासायनिक क्रिया होता हो, इसे ही कहते हैं विद्युत अपनी सेल। इनके डिटेल, ठीक है। आज के लिए आप समझ में आया हो,